हेलो क्लास 10th। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी क्लास 10th है। 10th में आप जैसा भी हो, जिस तरह की भी स्थिति हो, पढ़ाई तो आपको करनी ही है ताकि बाद में आपको लॉस ना हो। अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। ये मत समझिए कि घर में हैं तो पढ़ाई नहीं करते, गलत आदत है। आप तो इतने बड़े बच्चे हैं, आपको सीरियसली अपनी पढ़ाई को लेना चाहिए। ये समय जल्दी ही बीतेगा और आप लोग विद्यालय आएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो तब तक घर पर बैठकर मेहनत करिए। जैसे भी आपको टीचर्स बता रही हैं उस तरीके से अपने असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए। बट बहुत से बच्चे असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं, बहुत गलत बात है। आपको पहले भी कहा था, स्कूल में भी कहा था कि असाइनमेंट में आपको रेगुलर होना पड़ेगा। असाइनमेंट में कोई लापरवाही मत करिए। चैप्टर को अच्छे से समझिए, वीडियो को देखिए, चैप्टर को पढ़िए। उसके बाद तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको एकांकी संचय में पार्ट 5 महाभारत की एक सांझ पढ़ा रही हूँ। हर वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, तो पता ही है आपको। जैसा कि पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, अब मैं कुछ बचा हुआ शेष भाग इसका पढ़ाने जा रही हूँ। अच्छे से समझिए। पेज नंबर 77 पर आधा मैंने आपको पढ़ा दिया है। पेज नंबर 77 पर उसके आगे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आपको पता ही है कि युधिष्ठिर और दुर्योधन का वार्तालाप चल रहा था। दोनों आपस में अपने अपने जो व्यूज़ हैं, अपने विचार हैं, वो साझा कर रहे हैं। और दुर्योधन अपनी बात कह रहा है, युधिष्ठिर अपनी बात कह रहे हैं। आगे पढ़ाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि ये केवल तुम्हारा निजी मत है। दुर्योधन को लगता है कि पांडवों का उस राज्य पर कोई अधिकार नहीं है, तो युधिष्ठिर उसकी बात का जवाब दे रहे हैं कि ये केवल तुम्हारा निजी मत है, मतलब तुम्हारा अपना मानना है, ऐसा और कोई नहीं सोचता। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेश प्रकट नहीं किया। किसी की तरफ से भी ऐसा कोई मैसेज, ऐसा कोई संदेश नहीं मिला पांडवों को कि ये राज्य पांडवों को नहीं मिलना चाहिए। पितामह भीष्म, जो कि उनके पितामह थे, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी, मतलब दुर्योधन के पिता जो धृतराष्ट्र हैं, उन्होंने भी कभी ऐसी बात नहीं कही जैसी दुर्योधन कह रहा है। दुर्योधन कहता है, यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर, कि तथ्य तक पहुँचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। तथ्य मतलब जो इस बात की जड़ थी, जो इस बात की मतलब तह थी, उस तक किसी ने भी जाने की कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान के लिए, एक अन्याय के सम्मान के लिए, मतलब अन्याय को जीवित रखने के लिए इतना ध्वंस किया गया, इतना सारा ये जो नष्ट हुआ है महाभारत के युद्ध में, ये सब किया गया। और सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए और सब के सब अंधे हो गए और उसे मानते चले गए। सब ने मेरा हट ही देखा। सबको ये लगा कि मैं इतना ज़िद्दी हूँ, मैं इतना हठी हूँ, अपनी बात को मनवा कर रहता हूँ, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने नहीं देखा। लेकिन जैसा सोचकर मैंने ये सब किया, मेरे पक्ष का न्याय तो किसी ने देखा ही नहीं। और जानते हो इसका कारण क्या था? युधिष्ठिर से ये भी कहता है दुर्योधन, तुम्हें पता है कि इसका रीज़न क्या था, इसका कारण क्या था? युधिष्ठिर पूछते हैं क्या? दुर्योधन कहते हैं, सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे। सब ने क्यों चेष्टा नहीं की तय तक जाने की? क्योंकि सब तुम्हें अच्छा मानते थे, तुम्हारी जो क्वालिटीज़ हैं, तुम्हारे जो गुण हैं, उनसे सब प्रभावित थे। सब तुम्हारी वीरता से डरते थे और सब तुम्हारी वीरता से डर गए थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। कहते हैं डरपोकों की भांति इस खून से बचने के लिए, इस रक्तपात से बचने के लिए वे न्याय और सच का, मतलब अपने बारे में कह रहा है कि बलिदान कर बैठे, उसको शहीद कर दिया न्याय और सच को। वह यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो, उन्होंने यह नहीं सोचा कि जिसका आधार, जिसकी फाउंडेशन ही भय हो, मतलब डरना हो, वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। ऐसी शांति जो है हमेशा के लिए नहीं हो सकती, स्थायी नहीं हो सकती, कुछ क्षण के लिए हो सकती है। युधिष्ठिर उसकी बात सुन के कहते हैं, गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप कर रहे हो, उनके ऊपर तुम जो है बेकार में ही डरपोक का, ये कायरता का आरोप लगा रहे हो। यदि मेरे पक्ष में न्याय ना होता, यदि मेरे पक्ष में, युधिष्ठिर अपनी बात कर रहे हैं कि मेरे पक्ष में अगर न्याय नहीं होता तो कोई भी मुझको राज्य देने की मांग क्यों करता? क्या कह रहे हैं कि यदि मेरे पक्ष में न्याय नहीं होता तो शायद कोई भी मुझे राज्य देने की मांग नहीं करता। दुर्योधन कहते हैं, तभी
तभी तो कहता हूँ युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया। दुर्योधन युधिष्ठिर से कहते हैं कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारे स्वार्थ ने जो है, तुम्हारा जो ये स्वार्थ है, पर्सनल जो तुम्हारा रीज़न है ये, उसने तुम्हें अंधा बना दिया है। अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे, जो भी धर्म के पक्ष में थे और जिन्होंने भी जस्टिस का साथ दिया, न्याय का साथ दिया, वो सब युद्ध में मेरे साथ थे। उन्होंने सबने युद्ध में मेरा साथ दिया है। क्या कह रहे हैं, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? यदि मैं न्याय के पक्ष में नहीं था, यदि मैं धार्मिक नहीं था, तो जितने भी धार्मिक और न्यायी व्यक्ति हैं उन सब ने युद्ध में मेरा साथ क्यों दिया? यदि न्याय तुम्हारी ओर था, यदि ऐसा तुम मानते हो कि न्याय तुम्हारी ओर था, तो फिर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़े? जवाब दो। युधिष्ठिर कहता है यदि न्याय तुम्हारे पक्ष में था तो ये सब जो महारथी हैं, ये सब जो गुणी व्यक्ति हैं, ये मेरी ओर से क्यों लड़े? क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? क्या पूछता है, क्या वो उनका जो है जानबूझकर वो अन्याय का साथ दे रहे थे? यहाँ तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी, जिन्हें कृष्ण को तुम अपना परम मित्र मानते हो, अपना पक्का दोस्त समझते हो, उन्होंने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी। एक समय था कि उन्होंने भी अपनी जो है सेना मुझे मेरी सहायता के लिए सौंपी। वे चतुर थे, चतुर मतलब वे होशियार थे, चतुर थे। दोनों पक्षों से मैत्री रखना ही उन्होंने अच्छा समझा। उन्होंने क्या समझा? दोनों पक्षों से, यानी कि कौरवों से और पांडवों से, दोनों पक्षों से ही मित्रता रखना उन्होंने अच्छा समझा। ऐसा क्यों हुआ? बोलो। इसलिए ना कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था। देखो कितनी बड़ी गलतफहमी है दुर्योधन को। युधिष्ठिर से क्या कह रहे हैं कि इन सब ने मेरा साथ इसलिए दिया कि न्याय वास्तव में मेरी ओर ही था। युधिष्ठिर कहते हैं सुयोधन, मैं तुम्हें सांत्वना देने आया था। सांत्वना मतलब तसल्ली, शांत करने आया था तुम्हें, विवाद करने नहीं, तुमसे ये बहस करने नहीं। मैं तो तुम्हारी पीड़ा बांटने आया था। मैं तो जो तुम्हें दुख है, ये अंतिम समय में जो दुख होता है, उसको बांटने आया था। क्योंकि तुम चाहे जो समझो, मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार नहीं था। तुम जो भी समझो, तुम्हारी जो भी गलत फहमी है उसमें तुम रहो, लेकिन इतना जान लो कि मैं इस रक्तपात के लिए, इस खून खराबे के लिए तैयार नहीं था। मेरी इच्छा यह कदापि नहीं थी, मेरी इच्छा ये बिल्कुल भी नहीं थी कि ये रक्तपात हो। युधिष्ठिर कहते हैं, दुर्योधन कहते हैं, मैं इसका कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे कह देने से ही? कहते हैं मैं तो नहीं मानता इस बात का, और मैं क्यों विश्वास करूं? क्या तुमने कह दिया और मैं मान जाऊंगा? पर तुम्हारे वचनों से भी सशक्त स्वर है तुम्हारे कार्यों का। लेकिन ये जो तुम्हारे वचन हैं, ये जो तुम्हारी बोलियां हैं, जो तुम बोल रहे हो, इससे भी शक्तिशाली स्वर किसका है? तुम्हारे कार्यों का, जो तुमने किए हैं, तुम्हारे जीवन की गतिविधि का, जो तुमने जीवन में ये गतिविधि, ये दिनचर्या अपनाई है। और वह पुकार पुकार कर कह रही है कि युधिष्ठिर शोणित तर्पण चाहता था। शोणित तर्पण मतलब जब किसी की बलि, जैसे रक्त में किसी की बलि दी जाती है या किसी का खून खराबा किया जाता है, यानी कि वो ये तर्पण चाहता था। युधिष्ठिर रक्त की होली खेलने के लिए सारे अवसर जुटा रहा था, और ये खून खराबे की होली खेलने के लिए ही युधिष्ठिर ने सारा स्वांग रचा। सारे जितने भी ये घटनाएं घटित हुई हैं, युधिष्ठिर ने इसीलिए की हैं। भविष्य को भी तुम चाहो तो बहका सकते हो युधिष्ठिर। जो आने वाला भविष्य है, फ्यूचर है, तुम्हारा मन चाहे तो तुम उसको भी बहका सकते हो। लेकिन क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक एक घड़ी तुम्हारी ईर्ष्या की रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। कहता है लेकिन तुम मुझे नहीं बहका सकते, दुर्योधन को नहीं बहका सकते, क्योंकि मैं जब से बचपन से लेकर अब तक बड़ा हुआ हूँ, मैंने एक एक पल, मैंने एक एक घड़ी तुम्हारी जलन, तुम्हारी ईर्ष्या, रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। तुम्हारी तैयारियों ने उसे एक रात भी चैन से सोने नहीं दिया। जितनी तैयारी तुमने की मुझसे लड़ने के लिए, उन तैयारियों ने मुझे एक रात भी चैन से सोने नहीं दिया। युधिष्ठिर कहते हैं सुयोधन, मुझे लगता है कि तुम सुध-बुध खो बैठे हो। क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने होशो हवास में नहीं हो, अपने सुध-बुध खो बैठे हो, तुम प्रलाप कर रहे हो, तुम ये बेकार का चीखना चिल्लाना कर रहे हो। भला ज्ञान में भी कोई ऐसी असंभाव्य बातें कहता है? कहते हैं कि भला जब किसी की सोचने समझने की शक्ति होती है तो ऐसी असंभाव्य मतलब इम्पॉसिबल बातें कोई करता है? जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर घर घर भीख मांगते फिरे। कहते हैं
एक समय था जब तुमने पांडवों को वहाँ से निकाल दिया था, तो वो तुमसे तिरस्कृत होकर, जब तुमने उन्हें त्याग दिया था, तुमसे अपमानित होकर वो घर घर भीख मांग रहे थे। फिर वन जंगलों में धूल छानते फिरे और उनके पास कोई आशियाना नहीं था, कोई घर नहीं था, तो वो जंगलों और वन में रहे, धूल छानते फिरे। उनके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति, कौन जो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति होगा, वो उनके संबंध में ये जो कथन तुम कह रहे हो, जो हमारे बारे में बातें कर रहे हो, कौन विश्वास करेगा। दुर्योधन कहते हैं, मैं जानता हूँ युधिष्ठिर, कोई विश्वास नहीं करेगा, और करना भी चाहे तो तुम इसे विश्वास नहीं करने दोगे। कहते हैं, मुझे पता है कि कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा, और अगर एक आधा व्यक्ति मेरी बात का विश्वास भी करेगा तो तुम करने नहीं दोगे। पर इससे क्या, सत्य को दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता। क्या कहता है दुर्योधन, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच को दबाकर झूठ नहीं बनाया जा सकता। बचपन से जब हम लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई, बचपन में कहते हैं हम सब लोग एक साथ पढ़ते थे, हमने जब शिक्षा पाई, एजुकेशन पाई, तब से आज तक के सारे चित्र मेरी दृष्टि में हरे हैं। मतलब मुझे आज तक एक एक घटना, एक एक बात याद है। पुरोचन को कपट से मारकर तुम पंचाल गए। क्या कहते हैं, पुरोचन एक व्यक्ति था, उसे तुमने कपट से, धोखे से मारा और तुम पंचाल गए। पंचाल नगर का नाम है, और यहाँ द्रुपद को अपनी ओर मिलाया। वहाँ के राजा जो थे द्रुपद, उनको तुमने अपनी ओर मिलाया। तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर, और उसके पिताजी जो द्रुपद हैं, वो प्रसन्न हो गए, और तुम्हारी शक्ति देखकर उन्होंने तुम्हें आधा राज्य दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत बलवान हो, उन्होंने आधा राज्य तुम्हें दे दिया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैं तो यही जानता हूँ कि आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ जीत गया था, तो कहता है, मैं तो यही जानता हूँ कि आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। दुर्योधन कहते हैं, सत्य को ढकने का प्रयत्न ना करो युधिष्ठिर। कहते हैं, अब सच को तुम ढकने का प्रयास ना करो, उसे निष्पक्ष होकर जांचो। अभी तुम किसी पक्ष के बारे में सोचो नहीं, किसी पक्ष में अपनी टांग मत अड़ाओ, और तुम निष्पक्ष होकर, मतलब एक ही पक्ष को मत देखो, दोनों पक्षों को देखकर जांचो। मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। दुर्योधन कहते हैं कि मेरे पास सबूतों की कमी नहीं है। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया, तुम्हें इसमें भी चैन नहीं आया कि आधा राज्य तुम्हें मिल गया। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। अर्जुन जो युधिष्ठिर के छोटे भाई थे, क्या कहता है दुर्योधन, कि तुमने उसे चारों ओर दिग्विजय, मतलब विजय हासिल करने के लिए भेजा। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। तुमने जो राजसूय यज्ञ किया था, वो भी तुमने इसीलिए किया था कि तुम जरासंध और शिशुपाल को मार सको। यहाँ तक कि जुए में, खेल खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या नहीं भूले। कहते हैं, जुए का खेल तो सिर्फ एक खेल के लिए हमने खेला था, लेकिन उसमें भी तुम अपनी ईर्ष्या नहीं भूले, और तुमने झट से अपना राज्य दांव पर लगा दिया। क्या कहता है, तुमने जो दांव पर अपना राज्य लगाया था, उसमें भी तुम्हारी चाल थी कि यदि तुम जीते तो तुम मेरा राज्य अनायास ही पा जाओगे। क्या कहता है, तेरी ये चाल थी युधिष्ठिर कि यदि तुम इस जुए के खेल में जीत गए तो सारा राज्य जो है, तुम्हें मेरा राज्य भी बिना प्रयास के ही मिल जाएगा। अनायास मतलब बिना प्रयास के ही मिल जाएगा। वनवास उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था। तुम्हारी इसी इच्छा का परिणाम जो है वनवास था, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। युधिष्ठिर कहते हैं, तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। युधिष्ठिर कहते हैं कि तुमने जिस तरह मेरी पत्नी, जो पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, जिस तरह तुमने उसका अपमान किया। दुर्योधन कहते हैं, मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में ही किया था। युधिष्ठिर को याद दिलाते हैं कि जुए के खेल में जो मैंने द्रौपदी का अपमान किया, उसने भी मेरा अपमान जो है भरी सभा में ही किया था। तब तुम्हारी यह न्याय भावना क्या सो रही थी। क्या कहते हैं, जब द्रौपदी मेरा मजाक उड़ा रही थी, दुर्योधन कहता है, तब क्या तुम्हारी ये वाली न्याय भावना सो रही थी, तब कहाँ गई थी ये। फिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की थी। कहते हैं, और जब तुमने द्रौपदी को जुए के खेल में दांव पर लगाया तो तुम्हारा ये क्या था, तुमने उसका सम्मान करने की कोशिश की थी क्या। जिस समय द्रौपदी सभा में आई, द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई दासी थी। कहते हैं, यदि उसका अपमान भी हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि वह उस समय द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई, क्योंकि हम उसे जुए में जीत गए थे, तुमने उसे दांव पर लगाया था, तो वो जुए में जीती हुई एक दासी थी। तो बच्चों, पेज नंबर 79 का आधे भाग तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके आगे का हिस्सा मैं नेक्स्ट वीडियो में
पढ़ाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में ये पाठ पूरा हो जाएगा। पाठ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको समझने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि पाठ बिल्कुल आसान है। महाभारत आप सब ने देखी है, देखी नहीं भी है तो उसके बारे में सुना अवश्य होगा। उसका एक छोटा सा भाग इस चैप्टर में बताया गया है। आप लोग चैप्टर को यदि कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं घर में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रश्नों का उत्तर लिखने में मुश्किल हो रही होगी। उम्मीद है कि आप अपने उत्तर अच्छे से लिखेंगे। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से करके भेजते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अंट संट लिख कर भेज देते हैं आंसर। सोचते हैं कि मैम तो चेक ही नहीं करेगी। मैं एक एक का आंसर अच्छे से पढ़ती हूँ, और कुछ बच्चे जानते भी हैं इस बात को। जब मैं उनको रिप्लाई करती हूँ तो उनको बताती हूँ कि आपने इसके आंसर में क्या गड़बड़ की है, यहाँ पर क्या गड़बड़ की है। तो आप ये सोचिए मत कि मैं आंसर नहीं पढ़ूँगी। आंसर को अच्छे से लिखिए। बुक में भी आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वर्क बुक में, उनको पढ़िए किस तरह से आंसर को लिखा जाता है। और आप तो 10th में हैं, आपको अच्छे से पता है कि आंसर किस प्रकार लिखने हैं। तो बच्चों, इस बार भी जो कार्य मिलेगा उसको समय पर करके भेजिए। और अगर पिछला कार्य आपने अभी तक नहीं भेजा है तो जल्दी से भेजिए फटाफट। चलिए कॉपी निकालिए, अभी काम करने बैठ जाइए। और जब तक ये हमारा वीडियो चल रहा है, हम जो वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, तब तक आप घर पर अच्छे से पढ़िए। घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए। यदि ज़रूरी ना हो तो घर पर ही अच्छे से रहिए, सारी सावधानियां बरतिए और घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई को करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।